Good morning, students of class 8. I am going to teach you science, chemistry, chapter number 4. Science का chapter 4 and that is the chapter first of chemistry, metals and non-metals. ये चैप्टर बहुत पहले कंप्लीट हो चुका है और रिवीजन भी हो चुका है। आज हम लोग दोबारा इसका रिवीजन करने जा रहे हैं। आप लोग एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं। एलिमेंट्स आर द सिंपलेस्ट सबस्टांस दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू टू और मोर डिफरेंट सबस्टांसेस। ये एलिमेंट्स कई तरह के होते हैं, या कह सकते हैं एलिमेंट्स को दो भाग में, दो तरह में क्लासिफाई करते हैं। एक है मेटल्स और दूसरा नॉन मेटल्स। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें मेटल्स के भी गुण पाए जाते हैं कुछ, और कुछ नॉन मेटल्स के गुण पाए जाते हैं जिनको कि मेटेलॉइड कहते हैं। और कुछ गैसेज ऐसे हैं जो नॉन रिएक्टिव हैं। नॉन रिएक्टिव गैसेज को इनर्ट गैसेज कहते हैं और उनको न तो मेटल माना जाता है और न नॉन मेटल माना जाता है। अक्रेंस ऑफ मेटल्स नेचर में फ्री फॉर्म में या कंबाइंड फॉर्म में भी पाए जाते हैं। जो मेटल बहुत कम रिएक्टिव होते हैं या नॉन रिएक्टिव होते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सब फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। क्योंकि ये लिस्ट रिएक्टिव होते हैं, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं, या कहें नॉन रिएक्टिव होते हैं, इसलिए फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। और मेटल्स जो रिएक्टिव हुआ करते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में यानी कंपाउंड के फॉर्म में पाए जाते हैं। इसी प्रकार से नॉन मेटल्स भी और मेटेलॉइड भी, ये भी फ्री फॉर्म में या कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं। अब इन मेटल और नॉन मेटल की पहचान जो है हम लोग उनके प्रॉपर्टीज के आधार पे करते हैं। प्रॉपर्टीज के बेस पे ही हम मेटल और नॉन मेटल को अलग कर पाते हैं। ये प्रॉपर्टीज दो प्रकार के होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम लोग जाने फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स: स्टेट, लस्ट्रस, हार्डनेस, मैलिएबिलिटी, डक्टिलिटी, सोनोरिटी, कंडक्टिविटी, डेंसिटी, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जिनके आधार पे मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम अलग कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले स्टेट, फिजिकल स्टेट। मेटल्स का फिजिकल स्टेट जनरली सॉलिड हुआ करता है। बस एक अपवाद है मरकरी, जो कि लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। मेटल्स लस्ट्रस होते हैं, यानी स्पेसिफिक चमक होता है, एक विशेष चमक होता है मेटल्स में, जबकि नॉन मेटल्स में ये चमक नहीं होता है। हाँ, नॉन मेटल का स्टेट या तो वो गैस होता है या सॉलिड होता है। केवल एक नॉन मेटल ऐसा है जो कि लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है और वो है ब्रोमीन। हार्डनेस की बात करें, मेटल्स जनरली हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल जैसे सोडियम और पोटासियम, ये दोनों सॉफ्ट होता है, इतना सॉफ्ट कि चाकू से काटा जा सके। और नॉन मेटल्स हार्ड नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं। लेकिन एक नॉन मेटल है डायमंड, जो कि दुनिया का सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस है, ये एक्सेप्शन हो गया। मैलिएबिलिटी का मतलब है कि मैलिएबिलिटी एक प्रॉपर्टी है मेटल का, जिसकी वजह से उसको पीट कर पत्थर बनाया जा सकता है, सीट बनाया जा सकता है, थीन सीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन नॉन मेटल में ये गुण नहीं होता। नॉन मेटल नॉन मैलिएबल होता है, मेटल्स मैलिएबल होता है, इसको पीट कर पत्थर बनाया जा सकता है। डक्टिलिटी, मेटल्स डक्टाइल होता है, डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है मेटल्स में, नॉन मेटल्स में नहीं होता है। डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी की वजह से मेटल से तार खींचा जा सकता है, वायर ड्रॉ किया जा सकता है। सोनोरिटी, मेटल्स सोनरस होता है, यानी मेटल्स में सोनोरिटी की प्रॉपर्टी होती है, नॉन मेटल्स में नहीं। सोनोरिटी का मतलब है कि मेटल्स को जब हैमर करते हैं तो एक अलग स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस होता है, जबकि नॉन मेटल में नहीं होता है। कंडक्टिविटी,
मेटल्स गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, जबकि नॉन मेटल्स गुड कंडक्टर नहीं होता है। एक अपवाद है, ग्रेफाइट नॉन मेटल है फिर भी वो इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। डेंसिटी, मेटल्स की डेंसिटी अधिक होती है, नॉन मेटल की डेंसिटी लो होती है। इसी प्रकार से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब भी फिजिकल प्रॉपर्टीज की गिनती में आता है। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब है कि मेटल या नॉन मेटल रिएक्शन किस प्रकार से करते हैं, ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ किस प्रकार से करते हैं, एसिड के साथ किस प्रकार से करते हैं, बेस के साथ किस प्रकार से रिएक्शन करते हैं, यही केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड रिएक्टिविटी सीरीज। जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, मोर रिएक्टिव मेटल होते हैं, वो अपने से कम रिएक्टिव मेटल के साल्ट से उस कम रिएक्टिव मेटल को हटा देते हैं और अपना साल्ट बना लेते हैं। इस रिएक्शन को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं और इसके आधार पे हम लोग ये समझ पाते हैं, जान पाते हैं कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है और कौन कम है। और इस तरह से एक उसको हम अरेंज कर लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी के आधार पे। इससे एक सीरीज मिलता है जिसको कि रिएक्टिविटी सीरीज कहते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? रिएक्टिविटी सीरीज इज एन अरेंजमेंट ऑफ मेटल्स in descending order of their reactivity। इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है और जो सबसे नीचे है वो सबसे कम रिएक्टिव है। जैसे सबसे ऊपर में पोटासियम है, पोटासियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, जबकि गोल्ड जो है सबसे कम रिएक्टिव एलिमेंट है। रिएक्टिविटी सीरीज को देख करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा मेटल किस मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है और किस मेटल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, कहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो पाएगा और कहाँ पर नहीं हो पाएगा। यूजेज ऑफ मेटल्स, मेटल्स हो या नॉन मेटल्स हो, ये सभी हमारे लिए बहुत यूजफुल है, डेली लाइफ में बहुत यूज होता है इसका। मेटल जैसे आयरन, आज हम मोस्टली सामान आयरन का बना हुआ ही यूज करते हैं। कंडक्टर्स मेटल ही हुआ करते हैं। कॉपर एक मेटल है जो कि गुड कंडक्टर है और उसी के थ्रू हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज कर पाते हैं। तो इस तरह से मेटल्स हमारे लाइफ में बहुत ही यूजफुल है। नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन, कार्बन, ये सभी नॉन मेटल्स हैं। सल्फर नॉन मेटल है और हमारे लिए ऑक्सीजन, कार्बन ये सब कितना ज़रूरी है हम सभी जानते हैं। नोबल मेटल्स, नोबल मेटल्स वैसे मेटल जो नॉन रिएक्टिव होते हैं, जो रिएक्शन नहीं करते हैं और फ्री फॉर्म में पाए जाते हैं, नोबल मेटल्स कहलाते हैं। जैसे गोल्ड, सिल्वर एंड प्लैटिनम, ये तीनों नॉन रिएक्टिव होते हैं, रिएक्शन नहीं करते हैं और फ्री फॉर्म में, एलिमेंट फॉर्म में पाए जाते हैं, इसीलिए नोबल मेटल कहलाते हैं। और यही वजह है कि इनका यूज ऑर्नामेंट्स बनाने में किया जाता है, क्योंकि ये किसी दूसरी चीज़ों से रिएक्शन नहीं करते हैं, कोरोजन इनमें नहीं होता है। ये कोरोजन क्या है? कोरोजन कोई भी मेटल जब मॉइस्ट एयर में एक्सपोज होता है तो वो डीके करता है, इसी प्रोसेस को कोरोजन कहते हैं। ये एक प्रकार का ऑक्सीडेशन प्रोसेस है। इसमें मेटल ऑक्सीजन से कंबाइन करके मेटालिक ऑक्साइड बनाता है और जिससे मेटल जो है डैमेज होता है। ये हर मेटल में ये कोरोजन होता है, नोबल मेटल को छोड़कर। और आयरन में जो कोरोजन होता है उसको हम रस्टिंग कहते हैं। ये रस्टिंग हो, कोरोजन हो, ये काफ़ी इकोनॉमिक लॉस करता है, इसीलिए इसका प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। कोरोजन की वजह से कोई भी मेटालिक सामान कमज़ोर हो जाता है और डिस्ट्रॉयड हो जाता है, इसलिए इसका रोकथाम बहुत ज़रूरी है। इसके कई प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, जैसे पेंटिंग, आयलिंग,
ग्रीजिंग, एनोडाइजिंग, गैल्वेनाइजिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इस डिफरेंट मेथड्स हैं प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन के। और एक है एलॉइंग, मतलब एलॉय बनाना, दो मेटल या एक मेटल और एक नॉन मेटल मिलाकर हम एलॉय बनाते हैं। एलॉय बनाने से भी कोरोजन रुकता है और ये एलॉय हमारे लिए काफ़ी यूजफुल भी होता है, जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सभी एलॉय हैं। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ और साथ ही साथ दोबारा रिवीजन भी हो गया। अब आप लोग होमवर्क में नोट्स इसका बनाएंगे और एक्सरसाइज पूरा करने का काम करेंगे। इट्स ओके, थैंक यू।